देखिए, ये देखिए यहाँ पे हम केवल इतना हाथ से हवा कर रहे हैं बस, वो डायफ्राम हिल रहा है, वहाँ वोल्टेज चेंज हो रहा है। ये देखिए, जब रखते हैं तो बहुत ज़्यादा बदल जाता है। ये वो जीरो पे चला जाता है। ये तो इसको ये हल्का सा भी कंपन से जब इसकी कॉइल मैग्नेट में हिलती है तो यहाँ उसमें वोल्टेज पैदा हो जाता है, तो यहाँ पे हमारी ये चेंज होने लगती है। अभी जैसे हम ये सब बंद कर लें या पंखा भी बंद कर दें तो ये अपने ओरिजिनल 4 पे आ जाता है। ये 4 पे अपने पहुँच जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 ओम से भी अभी भी है। नमस्कार दोस्तों, भास्कर R&D में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो पर्टिकुलर ये वाली वीडियो जो हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, आपके बहुत काम की चीज़ है और बहुत ही जानकारी भरी वीडियो है। जिस चीज़ों से आप परेशान हो दोस्तों, जिसका हल नहीं निकल पा रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है जो आप जान नहीं पा रहे हो, क्या चीज़ दोस्तों? ये देखिए, अरे हम मीटर मल्टीमीटर का रिव्यू नहीं करने चल रहे हैं। इसी से तो सारी जानकारी आज पता होगी हमारी कि कैसे क्या कहाँ पे हो रहा है। हम आपको क्या आज के दिन में बताएंगे दोस्तों। आप लोग तमाम म्यूजिक सिस्टम के शौकीन हो, बहुत सारे म्यूजिक सिस्टम बनाते हो दोस्तों, और बहुत सारे आप बनाना चाहते हो, ज़्यादा पावरफुल बेस आप बजाना चाहते हो। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम वहाँ पे आती है कि जैसे ही आप एक नॉर्मल पोजीशन पे प्ले करते हो, आपका सिस्टम धमाधम होना शुरू हुआ, उधर एम्पलीफायर आग हो रहा है, इतना ज़्यादा हीट हो रहा है। क्यों हो रहा है आप जान ही नहीं पाते हो। आप कभी सप्लाई कम कर रहे हो, कभी सप्लाई ज़्यादा कर रहे हो, कभी एम्पियर घटा रहे हो। असली जगह तक तो मित्रों आप पहुँच ही नहीं पा रहे हो कि गर्म क्यों हो रहा है। अरे हम 1 नंबर पे चलाएं एम्पलीफायर या हम 25 नंबर पे चलाएं, अगर हमारा ड्राइवर परफेक्ट है तो 1 नंबर पे भी गर्म नहीं होगा, 25 पे भी गर्म नहीं होगा। गर्म क्यों हो रहा है? हमारे स्पीकर, बूफर और ड्राइवर के कारण। आप बोलते हो कि सर जब हम ये सिस्टम खरीदे थे तो हम फुल कर देते थे, नहीं प्रॉब्लम होती, अब हो रही है, अब ये 2 नंबर पे भी एकदम आग हो जाता है सिस्टम। ऐसा क्यों होता है? जल्दी आपको किसी ने बताया नहीं होगा। आज हम इसकी ऐसी जानकारी दे रहे हैं कि जो भी हमारे भैया लोग इस वीडियो को देख लेंगे, उनका सिस्टम कभी हॉट नहीं होगा, ठंडी हो, गर्मी हो या बरसात हो। चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं। अच्छा, ये केवल गर्मी के लिए ही नहीं है हमारा सिस्टम जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये हम एक बहुत ही अच्छा और पावरफुल म्यूजिक सिस्टम, होम थिएटर या कुछ भी हम 2.1 कुछ भी बना रहे हैं, तो असेंबल करने के पहले हमारे एम्पलीफायर और ड्राइवर्स की मेजरमेंट होती है। ऐसे नहीं कि किसी भी कंपनी का हम बूफर खरीद के लगा दिए, किसी भी कंपनी का, ऐसा नहीं होता है। आग होगा ही होगा। तब तो हमको एक बढ़िया म्यूजिक सिस्टम बनाने से पहले क्या चेक करना है, वही चीज़ हम चेक कर लें, उसके बाद आप गर्म करके दिखा दो दोस्तों ज़रा हमको। इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि आपको क्या क्या नहीं करना है, ठीक दोस्तों, और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने कैसे ही खुद सॉल्व कर लेते हो। एक इस मीटर की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, डिजिटल वाले। ये एक चीज़ आपके पास हो, अब बाद बाकी अब सारा आपका भाई आपको बताने चल रहा है। हम जैसे यहाँ पे कुछ स्पीकर पहले रखते हैं और यहीं से शुरू करते हैं। हम एक में नहीं, हम 25 बूफर स्पीकर सब में दिखाएंगे कि कुछ छूट न जाए। और आप आज सब कुछ सीखो। आज ये वीडियो से आपको जो जानकारी मिलेगी दोस्तों, आप मेरे को थैंक यू ही बोलोगे दोस्तों। और आपकी मोहब्बत के लिए तो हम बैठे ही हैं। वीडियो शुरू भी करते हैं। अगर पसंद आए तब लाइक कर लीजिएगा इस वीडियो को, और ना पसंद आए दोस्तों तो हम फिर आपको, आपकी मोहब्बत में तो हैं ही, कल फिर से आपको खुश करने की कोशिश करेंगे। ये हम कुछ पहले निकाल लें, इसी से हम सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। तो आपको अगर हमारा ये तरीका भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और हम अब ये शुरू करने चल रहे हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास एक बूफर है, कोई भी साइज हो, एक बूफर है आपके पास। अब आप एक, इसको एग्जाम्पल के लिए ये भी मान लीजिए कि इसको आप एक क्लास डी बोर्ड में लगाने जा रहे हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप लगा के देखोगे, नहीं, लगाने के पहले क्या करना है कि ये हमारे क्लास डी में लग पाएगा कि नहीं, पहले हमने क्लास डी बोर्ड को देखा, इनपुट कितना सपोर्ट कर रहा है, हमारा स्पीकर का जो आउटपुट है वो कितना लोड सपोर्ट कर रहा है। तो वहाँ लिखा रहता है 4 ओम्स सपोर्टेड, कुछ बोर्ड हैं वहाँ 8 ओम्स सपोर्टेड, कुछ और भी बोर्ड हैं और बहुत कम वैसे बोर्ड हैं 2 ओम्स सपोर्टेड, ये सारा कुछ लिखा रहता है। आपका क्लास डी 95% 4 ओम्स ही सपोर्ट करता है। अब हम ये चेक करेंगे कि जो अब हम ये ड्राइवर लगाने चल रहे हैं ये 4 ओम्स का है कि नहीं है। अगर ये 4 ओम्स से ज़्यादा कम होगा तब ये ड्राइवर 1 नंबर पे बजे, चाहे 4 नंबर पे बजे, चाहे फुल पे बजे, हमारा सिस्टम गर्म होगा ही होगा। इसके लिए हमको मीटर को आपके मल्टीमीटर में जहां हमारा 2K लिखा हुआ है, यहाँ आपका 1K भी होगा। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है इसलिए, तो हम इसको कहीं भी कई जगह पे बता रहे हैं। जैसे हम तो इसको 2K पे भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास 200 भी यहाँ है तो हम 200 पे भी रख सकते हैं। आप कंटिन्यूटी पे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रीडिंग सब वही आएगी। लेकिन हाँ, सब जगह नहीं रख सकते। कंटिन्यूटी 200, 1K, 2K, बस इन्हीं 3-4 चीज़ पे परफेक्ट हम इस पे 200 पे चेक करने चल रहे हैं, क्योंकि 4 ओम्स, 8 ओम्स, 2 ओम्स 200 के अंदर ही हैं, तो सारी रीडिंग यहाँ पे आ जाएगी। ठीक दोस्तों, आपको हमारा डिस्प्ले हाँ दिख रहा होगा, दिख रहा है,
इसमें बबल्स आ गए हैं, रुक जाइए। ये आपको अब मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, लाइट भी जलती है, हम जला भी सकते हैं। ये अब आपको सही दिख रहा है। खैर लाइट थोड़ी देर में बंद हो जाती है। ये देखिए हमने 200 पे रखा है और यहाँ पे अब हम इस पे लगाने चल रहे हैं। ये आप देखिए इसकी कंटिन्यूटी क्या कितने ओम्स शो होती है। ये देखिए ये स्पीकर 4 ओम्स में आया होगा, ये है 3 ओम्स, 3.1 ऐसा कुछ दिखा रहा है। आपने देख लिया 3.1। इससे हमारा सिस्टम क्या होगा, बहुत भयंकर गर्म नहीं होगा। जैसे ये हमारा 4 की जगह पे 3 है और 3 से कुछ ज़्यादा ही है, 3.1 2 3 ऐसे ही है, 3 से कुछ ज़्यादा ही है, कुछ कम है 4 से। 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर पे तक ये गर्म नहीं होगा। ये फुल करने पे 15 या 20 मिनट के बाद सिस्टम गर्म होगा। अगर छोटा फ़ैन है तो काम चल जाएगा। अभी यहाँ पे हमको कोई मेजर दिक्कत नहीं मिली, लेकिन कायदे से देखा जाए तो ये दिक्कत है दोस्तों, समझ गए? ये दिक्कत है। अगर हमको यहाँ पे 4 या 4.2 मिल जाता तो वो क्लास डी एम्पलीफायर जो इसको बजा रहा होगा वो ना 1 पे गर्म होगा ना फुल पे गर्म होगा। आइए इसके भाई को भी टेस्ट कर लेते हैं। वैसे सारे भाई क्या एक ही मेजरमेंट के होंगे? हाँ, एक ही फैक्ट्री की कॉइल होती है तो एक ही होंगे। ये भाई थोड़ा सा करीब करीब वही हैं, 3.2। फिर से ठीक है, 3.245 आप 3.5 मान के चलिए इनको, क्योंकि पीछे से वापस आ रहे हैं। ठीक दोस्तों, ये ठीक, ये आप समझ गए। अब आपको एक छोटी सी टिप्स दे रहे हैं। जैसे कि हमने इसको एम्पलीफायर में लगाया, एक म्यूजिक सिस्टम बनाया, खूब बढ़िया बजा, हमारा सिस्टम हीट नहीं हुआ। आप जो बोलते हो हम उसका जवाब दे रहे हैं कि जब ये नया आया था तो गर्म नहीं हो रहा था, अब गर्म हो रहा है। अब आपने क्या किया कि आप बहुत अच्छे म्यूजिक के शौकीन थे, खूब बेस के शौकीन थे, आपने 6 महीना इस पूरे सिस्टम को खूब धूम धड़ाका बजाया और फुल आवाज़ में ज़्यादातर बजाया, एक्सपेरिमेंट भी किया बेस फिल्टर लगा के, ये करके वो करके। मतलब इस स्पीकर पे जैसे यूट्यूब में दिखाया जाता है लो फ्रिक्वेंसी टेस्ट, वो सब आप करके खड़बड़वा के इसके कॉइल को हीट कर दिए। हीट करने से क्या हुआ, कॉइलें एक के साथ एक के बगल में एक ऐसे लपेटी रहती हैं, आपस में टच रहती हैं, फिर भी आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता, इंसुलेटेड होती हैं। इस वजह से सटी होने के बाद भी आपस में इन कॉइलों का कोई कनेक्शन नहीं होता। लेकिन जब हम इसको 5-6 महीना बजा लिए और खूब धूम धड़ाका बजा लिए तो ये जो हमारी थोड़ी सी ऑरेंज टाइप की कॉइलें थी ये हीट होके ब्लैक हो गई। हीट होके ब्लैक हो गई, कटी नहीं लेकिन गर्म होके ये ब्लैक हो चुकी। अच्छा, ब्लैक होने के बाद अब इनमें क्या हुआ, जो इंसुलेशन था, जो इनसे इनकी कोई मतलब कांटेक्ट ही नहीं था, वो इंसुलेशन गर्म होने के बाद थोड़ा सा उसके अंदर आ गई नरमी और इन लोगों में होना शुरू हो गई मोहब्बत। अब आप बात को समझिए हमारी इस तरह से, पूरा क्लियर मोहब्बत तो नहीं, जैसे पर्दे के एक पर्दा होता है जाली वाला पर्दा, हमको उस पार दिखाई तो देता है लेकिन क्लियर नहीं दिखाई देता, तो उस टाइप की मोहब्बत हो जाती है इनसे। ये आपस में मिल तो सकते नहीं लेकिन गर्म, ये भी गर्म होंगे और एम्पलीफायर को आग कर देंगे। कैसे पहचानेंगे कि इनकी कॉइल हीट हो गई? जब हम लगाए थे तब नापे थे तो यहाँ पे हमको 4 ओम्स मिला था। अब आप स्पीकर बॉक्स से इनक्लोजर से आवाज़ कम होने के बाद नापोगे तो भैया यहाँ पे आपको 2-1 ऐसे ही कुछ मिलेगा फिर उस समय। अब आप उसको या तो बाइंडिंग करवा के लगवाइए अगर एम्पलीफायर नहीं जलाना चाहते हैं, या तो फिर रिप्लेस करिए। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों एम्पलीफायर वह गर्म होता है। सही बोले ना, सही पकड़े ना जी? हाँ, अब और आगे देखिए ज़रा, 2-4 गो और टेस्ट कर लें। आओ भाई कनेक्शन, आ जाओ आ जाओ, तुम्हारा क्या पोजीशन है? 8 ओम्स बोल के भेजा है, अभी पता चलेगा ससुरी का नाती। ये देखो 8 ओम्स बोला है। अरे अभी तो पहली बार हम ही नाप रहे हैं, हो सकता है 8 हो। आई लो 7.1 7.1 2 1 2, तो आप वही मान लीजिए 7.23 के आसपास हैं भाई साहब। ये 7.23 8 ओम्स बोल के मिलता है, दिया जाता है हमको, होता नहीं है जल्दी। होता किस में है? जो थोड़ा ब्रांडेड होते हैं। अगर 8 लिखे हैं तो यहाँ मीटर सट से उनको 8 बताएगा। अच्छा, इसमें ओम्स ये भाई साहब काहे कम कर दिए हैं? 8 से थोड़ा कम कर दिए हैं, इसीलिए तो पेल के बज रहा था जी, तभी तो सबसे आगे निकल के बज रहा था। ओम्स वह कम किए हैं, उनको ये टेंशन नहीं है कि हमारा एम्पलीफायर का क्या होगा, हम तो 8 सोच के लगा लेंगे। और 2 पैरेलल लगा लिए कि 8-8 मिला दिए तो 4 है और हो गया ससुरा ढाई है। ये सब चीज़ हम नापे नहीं। अरे भैया जब इतना मेहनत करते हैं, इनक्लोजर बनाते हैं, 4-4 दिन लग जाता है, एम्पलीफायर खोजते हैं 2-2 दिन लग जाता है, जोड़ते गांठते हैं हफ्तों लग जाता है, तो ये गो मीटर लेके यहाँ पर ही रखने में कहाँ जाता है जी? बात को समझ गए? अब ये भी दिखा दिए। अब खटाखट ज़्यादा बातचीत ना करके आप लोग से हम 2-4 गो 10 गो एक साथ नाप नाप के आपको दिखा दे रहे हैं, अरांडेड भी ब्रांडेड भी, तो आपको आइडिया लग जाएगा दोस्तों और मज़ा भी आ जाएगा। तो हम जब तक सारा अपना फैक्ट्री का माल यहाँ पे हम सजा रहे हैं तब तक आप लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए जो भाई ना किए हों, और दोनों चैनल को कर लीजिए। आज हम उसमें फाड़ेंगे बेस, आज टेस्टिंग मारेंगे। वो चैनल का भाई लोग भी इंतज़ार कर रहा होगा, आज हम बहुत भयंकर फाड़ेंगे शाम को।
तो दोस्तों हम तैयारी बना रहे हैं। আপনি কোথাও যাবেন না, দাদা খুব কাজের জিনিস বলছি যে ভিডিওটা ধরে রাখবেন। এইভাবে কেউ শিখাবে না যে এরকম আমি শিখিয়ে দিচ্ছি হাতটা ধরে। देखिए काकी ये आ गए चाचा चौधरी और साबू दोनों। अब हम 2 ठो काहे निकाले हैं, यहाँ पे हम पैरेलल भी करके दिखाएंगे कि ऐसे ओम्स कितना था, पैरेलल करने के बाद कितना बना। पहले इनको अकेले अकेले नाप लेते हैं। इसमें देखिए तार भी लगा हुआ है, कोई टेंशन नहीं, पोलराइटी से मतलब नहीं। कंटिन्यूटी जब हम नापते हैं तो ब्लैक इसमें हो रेड इसमें हो उससे कोई मतलब नहीं। कंटिन्यूटी में हम कहाँ मीटर रख रहे हैं, कितना दिखाया जी, ये 4 ओम्स का है। देखिए 3.7, ठीक है बेटा ठीक है। इसमें 1-2 आप बढ़ा लिया करिए दोस्तों, क्योंकि आप समझ लीजिए कि 3.8 है ये, मतलब ये इसको आप बिल्कुल परफेक्ट भी बोल सकते हो। अच्छा दूसरा वाला का क्या हाल है भाई, तुम कितना हो, तुम कितना हो, एक ही फैक्ट्री का कॉइल हो तो यही रीडिंग दिखाओ। ये का, अरे अच्छा मेरा हाथ है, ठीक है हाथ नहीं टच करना है। 3.7 वही एक ही चीज़ है। अब आप बात को समझ गए हैं, वही 3.8 मतलब ये सही है अपने 4 वो पॉइंट 2-4 पॉइंट कम है 1-2 पॉइंट, लेकिन 3.7 ये 3.7 ओम्स ये। अच्छा भाई अब अगर हम इसको पैरेलल कर देते हैं तो पैरेलल में फिर कितना ओम्स बना, ये सब चीज़ आप नहीं चेक करोगे, बस खाली बेस कैसे बढ़ाएं। अरे भाई नुकसान कर लोगे बेस बढ़ाने के चक्कर में, ये सब चीज़ आपको जल्दी कोई बताता नहीं, बस वही घर गिरा लो। देख लीजिए 2 के अंदर आ गया, एम्पलीफायर वा काहे गर्म होता है, समझ गए ना जी। 2 को पैरेलल जोड़े, वो 2 का अंदर चला गया 1.8। अच्छा अभी हम एक 8 अच्छा एक 8 और जोड़ दें। आप सोचते हैं कि बहुत पावरफुल हम बूफर हमारा एम्पलीफायर है तो ये तो लाओ हम 25 ठो जोड़ दें। तो ज़रा हम इसको टच करा के हम उसमें भी टच कराएं कि 3 ठो हो जाए तो कैसा रीडिंग आएगा। अभी ज़्यादा वायर नहीं जुड़ा है लेकिन हम टच करा देंगे ऐसे। ओ माय गॉड 1 ओम्स के अंदर आ गया। अब इस पोजीशन पे आपका एम्पलीफायर आगे उगलेगा। बात को समझ रहे हैं ना जी। आप गर्मी में एम्पलीफायर का हीट सिंक पे कुकर रख के ना आप चावल वावल दाल वाल बनाने सकते हैं। अगर ऐसा पोजीशन आप 3 ठो लगा देंगे। आपका भाई काहे लिए बोलता है जी कि एक चैनल पे एक ही गो स्पीकर लगाइए। अगर आप ट्यूटर लगा रहे हैं तो कैपेसिटर लगा के लगाइए। अभी हम यहाँ कैपेसिटर लगा देंगे तब एक के अंदर नहीं आएगा। ये दोनों जितना है उसी से 1 पॉइंट कम होगा, 0.0 कुछ 1 पॉइंट कम होगा। तो अब आपको ये दिखा दिए। अब बोलिए तो 1-8 और पैरेलल कर दें, वो 0.5 का अंदर में चला जाएगा, लगाते ही भग से एम्पलीफायर दग जाएगा, लगाते ही दग जाएगा भाई। इतना उसमें ला दिए, उसको लोड से नहीं दिक्कत हुई, उसको ओम्स से दिक्कत हो गई। इतना लादे हो वो बजा नहीं पाया इसलिए जल गया। नो नो नो, आपने ओम्स कम कर दिया। आपने समझ लो कि दोनों उसके पॉइंटों को एम्पलीफायर के आपने शॉर्ट कर दिया। अब ये समझ गए, हम बीच बीच में एक ज्ञान देंगे, ये दोनों चीज़ आप समझ गए। अब दूसरा को लेके आ रहे हैं। देखिए हरमन चाचा आए हैं, यहाँ लिखा हुआ है 8 ओम्स रीडिंग, वही जो सबकी काई कुछ खास थोड़ी हैं। कहाँ पे हो, 7.1। आपको मीटर ठीक से दिख रहा है, इसीलिए टेढ़ा रखे हैं कि आपको दिखे। ये देखिए 7.1 वही 7.5 इसको मान लीजिए, 7.5 के आसपास ओम्स है इसका। ठीक, हरमन का भी देख लिए। अब फिर हम दूसरा लेके आ रहे हैं, इस बार कोई छोटा पप्पू लेके आए। ये देखिए हम छोटा पप्पू ले आए हैं 5.5 इंच का। अब यहाँ पे ये भाई साहब थोड़ा पीछे हो जाओ, यहाँ दिखने दो भाई, कहाँ दिख रहा है सब। अच्छा तुम तो दिख चुके हो तो अब तुम किनारे रहो, जो नहीं दिखा है उसको दिखने दो। तुम हुआ चले जाओगे तो काम में नहीं होगा मेरे भाई। हाँ ऐसे कुछ रहो। ये पन्नी हम निकालना नहीं चाह रहे हैं, हम तुमको थोड़ा दिन तक नया रखना चाह रहे हैं। इसको हमने पिछले 3 सालों से नया रखा है। हमारे हाथ में चीज़ें ऐसी ही होती हैं, 10 साल बाद भी आओगे तो ये ऐसे ही मिलेगा दोस्तों। हम चीज़ों की बहुत कदर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए भाई साहब ने 8 ओम्स भी लिख दिया, 4 ओम्स भी लिख दिया कि आप कन्फ्यूज रहो, आप कन्फ्यूज रहो। लेकिन अगर आपके पास ये मीटर है तो आप काहे कन्फ्यूज रहेंगे जी। ये देखो ऐसे रखेंगे, अरे ये तो 8 ओम्स का था, ठीक है 6.9। अब इसको हम कोई भी 4 ओम्स वाले में लगाएंगे, 1 नंबर पे करें चाहे हम 50 नंबर पे करें, गर्म हो ही नहीं सकता है 4 ओम्स, क्योंकि ये ऑलरेडी ये देखिए ये 7 ओम्स तो खुद अपना दिखा रहा है, ये है 8 ओम्स का ही। तो गुड, ये आप समझ गए। अभी तक न किसी ने 8 तक अपने आप को नहीं पहुंचाया है। ये सब क्यों थोड़ा सा कम रखते हैं, बस ऐसा ना हो कि आप खरीद के ले आओ और उसके बाद वापस करने चले जाओ कि आपके स्पीकर में तो आवाज़ ही कम है। भाई वो ओम्स बढ़ा देगा तो थोड़ी आवाज़ कम हो जाएगी, लेकिन आपके एम्पलीफायर की, आपके स्पीकर की, बूफर की, सबकी सेफ्टी भी तो हो जाएगी। लेकिन आज के दोस्त ये नहीं समझेंगे, वो तुरंत उसको वापस करने चले जाएंगे। तो सबका क्या जाता है, भैया 2 राउंड कॉइल कम करो और ये पूरा 8 तक ना जाए, खूब चिल्लाएगा धमाधम। अब ये बात आप समझ गए। अब हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा ब्रांडेड अब ले आते हैं कि ब्रांडेड क्या पोजीशन पे हैं। ठीक दोस्तों, ये देखिए आ गए भाई साहब, आ गए, शुरू हो रहा है ब्रांड अब। बिया एकॉस्टिक 65 वाट 4 ओम्स। 4 ओम्स यहाँ बड़ा बड़ा साफ साफ इन्होंने
लिखा हुआ है 4 ओम्स। अच्छा, ब्रांडेड होते हैं, जो लिखे हैं वो करना भी पड़ता है। चलो चेक कर लेते हैं मेरे भाई। आपको मीटर दिख रहा होगा शायद से। हाँ, दिख तो रहा है जी। अब बताओ। आय ला, देख रहे हैं 4 ओम्स है और 4 के ऊपर जा रहा है। बात को अब आप समझ गए होंगे कि काहे लिए बिया चलाओ तो घपा-घप चलता भी है और एम्पलीफायरवा भी नहीं गर्म होता है। हियाँ पर ही कभी मीटर रखे होते तो आपको समझ में आता ना जी। इतना भीड़ में से ये देखो जो लिखा है वो दिखा रहा है। ठीक? देख लीजिए, जो लिखा है वो उसका ऊपर बढ़ के दिखा रहा है। अब 2 ठो बिया इकट्ठा करेंगे तो वो 2 ओम्स बनेगा। ये नहीं कि 2 ओम्स के अंदर चला गया, लेकिन यहाँ पे अगर आप 2 इकट्ठा कर रहे हो 4 ओम्स, तो वो तो 2 के बहुत अंदर, वो तो 1.5 ओर पहुँच जा रहा है। ये देखिए, ये भाई साहब अपना 4 के आसपास मेंटेन रखे हैं ये। वेरी गुड, वेरी गुड। यही होते हैं ब्रांड। तो ये चीज़ आपने देखा। अब अभी नहीं, अभी खेला ख़त्म नहीं हुआ है। अभी एक तो बहुत बड़ा ब्रांड हम लाने जा रहे हैं। ज़रा वो भाई साहब को देख लें, थोड़ा बड़े हैं ना, तो यहाँ पर ही जगह बनाने होगा। इतना में तो आइए जाना चाहिए, तुम थोड़ा अगर पीछे हो जाओ तो। हाँ, हो जाएगा। अभी मीटर हम आगे ले लेंगे। ये देखिए सोनी, ये हम करीब पिछले 1 साल से यूज़ कर रहे हैं। ये 4 ओम्स यहाँ लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। ये 4 ओम्स है, 4 ओम्स का सोनी एक्सप्लॉड है, तो 12 इंच का। तो ये हम पिछले करीब साल भर से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये 4 से थोड़ा-सा कुछ ना कुछ तो कम हुआ ही होगा, हाँ? क्योंकि ये सोनी है, ये 4 लिखा है तो 4 देता है। ये इसमें कुछ ब्रांडेड में ऐसा नहीं होता, लेकिन हम साल भर बजाए हैं तो कुछ पॉइंट 100% कम हुआ होगा। चलो भाई, 3.6 एक्चुअली ये 12 इंच का बूफर है और ऊपर से हवा चल रही है, पंखा चल रहा है। पंखा चल रहा है, इसका डायाफ्राम हिल रहा है, इसलिए रीडिंग नहीं रुक रही है। ये देखिए 4 पहुँच गया, 4.1 कम नहीं हुआ है, इसीलिए तो इतना पैसा लेता है भाई सोनी। ये 4.1 जो आपको अभी बताया कि पंखे से डायाफ्राम हिल रहा है, तो कंटिन्यूटी से क्या मतलब, ज़रा सा देखिए एक बार डायाफ्राम केवल छुएँगे उँगली से और उधर मीटर देखिएगा, केवल छुएँगे हम, ज़रा सा हिल जाए बस। ये देख रहे हैं कैसे भगा। ज़रा ऐसे हो जाओ कि दिखो भी यार, इधर चलो। हाँ, थोड़ा ऐसे रहो, दिख रहा है। हाँ, देखिए, ये देखिए यहाँ पे हम केवल इतना हाथ से हवा कर रहे हैं बस, वो डायफ्राम हिल रहा है, वहाँ वोल्टेज चेंज हो रहा है। ये देखिए, जब रखते हैं तो बहुत ज़्यादा बदल जाता है। ये वो 0 पे चला जाता है। ये तो इसको, ये हल्का सा भी कंपन से जब इसकी कॉइल मैग्नेट में हिलती है तो यहाँ उसमें वोल्टेज पैदा हो जाता है, तो यहाँ पे हमारी ये चेंज होने लगती है। अभी जैसे हम ये सब बंद कर लें या पंखा भी बंद कर दें तो ये अपने ओरिजिनल 4 पे आ जाता है। ये 4 पे अपने पहुँच जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 ओम से भी अभी भी है, ये हमारा 4 ओम से भी है। अब आप बात को समझ गए होंगे कि कुछ ब्रांडेड जो स्पीकर हैं वो इतना पैसा क्यों लेते हैं। सोचिए, हवा से फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। इतने बढ़िया से अच्छे तरीके से इन्होंने इसको बिल्ड किया है, बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों ने परफेक्ट तरीके से बनाया है। ये नहीं कि लगाओ और बजाओ। इन्हीं सब चीज़ का पैसा होता है दोस्तों, पॉइनियर में, जेबीएल में, सोनी में और हज़ारों और भी नामी कंपनियां हैं जो 30-35 हज़ार के नीचे तो बनाती ही नहीं है। लाखों में होते हैं उनके बूफर्स, स्पीकर्स, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे। तो हम वहीं तक सीमित कर रहे हैं जहाँ तक हम खरीद पाते हैं दोस्तों, तो उन्हीं सबको हमने आज चेक किया है। तो हमने करीब ओकल, लोकल, फोकल, भोकल सब चेक कर लिया कि ब्रांडेड हैं, जो भी हैं पैरेलल पैरेलल करके सबको चेक कर लिया और आपको तरीका बता दिया कि देख लीजिए, आपका एम्पलीफायर गर्म हो रहा है भैया, सप्लाई के पीछे मत भागो। अभी पहला काम, फटाक से ड्राइवर खोल के उसका ओम्स देखो, कहीं आपके किसी साउंड टेस्टिंग में ये कॉइल हीट तो नहीं हो चुकी है। देखिएगा इसी पोजीशन से आपका रीडिंग क्या आया, और रीडिंग अगर 2, 4, 5 पॉइंट या एक पूरा मतलब 4 ओम्स का है, 3 दिखा रहा है तब भी चलेगा, बस फुल पे गर्म होगा। लेकिन अगर 4 ओम्स का और हीट हो गई है, तो ये अगर 4 ओम्स का है तो 1 या 2 ओम्स पे आ जाएगा। अब आप समझ जाइएगा कि आपकी कॉइल हीट हो गई है, या तो रिवाइंडिंग करवाइए या तो नया लीजिए। ये चीज़ होता है। और दूसरा, आप 25 ठो सोच रहे हो एम्पलीफायर बहुत तगड़ा वाला है, 25 लाउड स्पीकर पैरेलल डाल दें। पैरेलल करिए, पैरेलल करने में कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल करने में कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल करने के बाद एक बार नाप तो लीजिए मेरे भाई, 2 है और एम्पलीफायर आपका 4 ओम सपोर्टेड है, मत दीजिए, या तो जलेगा या तो गर्म होगा। आपका 3 ओम्स है, तब भी आप अगर धीरे बजाना चाहते हो तो बच जाएगा। 4 ओम्स परफेक्ट है और एम्पलीफायर भी 4 ओम्स का है, तब आप कैसे भी बजाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 ओम्स के आप 2 पैरेलल जोड़ लिए और नाप के देखे कि हाँ 4 से बहुत कम नहीं हुआ, 3.87 है, चलेगा, वो 4 ओम्स पे पैरेलल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, वहाँ भी देखना है कि ये 10 वाट का, तो दूसरा वाला पैरेलल भी 10 वाट का और सेम कंपनी का होना चाहिए। अगर आपने एक 10 वाट लगा दिया, एक 5 वाट लगा दिया, तो 10 फेल हो जाएगा, 5 वाट केवल चिल्लाएगा। जिसका वाटेज कम होगा उसी पे सारा प्रेशर चला जाएगा और बड़ी वाटेज वाला शांत होकर छोटे वाले की फड़फड़ाहट खाली खड़ा होकर देखता रहेगा। ये हमारा मीटर कुछ देर अगर यूज ना करो तो ऑटो ऑफ पे चला जाता है। एक बार वार्निंग देता है, दूसरी बार लंबी बीप देख के। बहुत ही अच्छा मीटर है ये, कम प्राइस में हमारा इसका रिव्यू किया है हमने चैनल पे। इससे अच्छा तो हमको कोई मल्टीमीटर ही नहीं लगता।
तो करीब हमने हर तरह की चीज़ें दिखाई। आप लोग जो ये वाला बेस टेस्ट करके दिखाओ, ये सबवूफर दिखाओ, ये स्पीकर दिखाओ से ज़्यादा हमसे ये सब ज्ञान लिया करो दोस्तों आप। अब हम ज़बरदस्ती आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। आप लोग कब से हमको कमेंट कर रहे हो, भैया हमने सप्लाई चेंज की तब भी नहीं हुआ, हमने एसएमपीएस लगाया था, हमने ट्रांसफार्मर लगा दिया तब भी नहीं हुआ, ट्रांसफार्मर निकाल के एसएमपीएस। आप सही मर्ज पे तो पहुँच ही नहीं रहे हो, वहीं पे एसएमपीएस ट्रांसफार्मर खेल रहे हो। ट्रांसफार्मर्स की तरफ से भी दिक्कत आती है। आप अगर ड्राइवर आपका परफेक्ट है तो अब आपको प्रॉब्लम कहाँ मिलेगी, आपका जो रेक्टिफाई हो रहा है, जो बड़े-बड़े 2 कैपेसिटर या 1 कैपेसिटर लगे हैं, स्पीकर की तरह वो भी वीक हो जाते हैं। जब आपने लगाया तो उसके पास 4700 एमएफडी का पावर था। 1 साल 6 महीना चलने के बाद वो 2200 या 1000 एमएफडी ही बचा है गर्म होके। उसको भी चेक करिए, निकालिए, नहीं चेक कर पा रहे हैं, दोनों कैपेसिटर निकालिए, चारों डायोड निकालिए, हटाइए, ये सब भी वीक होते हैं। चारों डायोड नया कर दीजिए और दोनों कैपेसिटर फिर उसी पावर का नया कर दीजिए। देखिए, इससे भी अगर ये सब भी वीक होंगे, अच्छा डायोड अगर कट जाएगा तो वहीं पे ट्रांसफार्मर आगे पावर ही नहीं जाएगा, फ्यूज़ उड़ जाएगा या ट्रांसफार्मर चला जाएगा। कैपेसिटर जब जाएगा तब वो कुछ डीसी पल्स के साथ अपना एसी पल्स भी थोड़ा-सा अनफ़िल्टर्ड आगे भेजने लगता है। आवाज़ की क्वालिटी ख़राब होगी, तेज़ करने पे आवाज़ फटने लगेगी, ऐसा पहचान है कि कैपेसिटर जा रहा है। तेज़ करने पे फटने लगेगी, बहुत तेज़ करने पे कभी आवाज़ रुक-रुक के आने लगेगी। ये सारी चीज़ें होती हैं। एक वीडियो से सारी नॉलेज मत लेने की कोशिश करिए। अब आप कमेंट करिए, इस तरह की और भी जानकारियाँ हम हर वीडियो में डालते रहेंगे दोस्तों, जिससे आपको जानकारी बढ़े और आपका नुकसान ना हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो इतनी देर हम ये सारी चीज़ें यहाँ रख के फटर-फटर किए, आपको ज़रूर समझ में आई होंगी, हम क्या कहना चाहते हैं और क्या बताना चाहते थे और क्या सिखाना चाहते थे। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और आज बहुत ही अत्याचारी टेस्टिंग आएगी दोस्तों, या आ चुकी होगी इस वीडियो के पहले भास्कर ऑडियो टेस्ट पे। आप लोग जिन दोस्तों ने भास्कर ऑडियो टेस्ट को अभी सब्सक्राइब ना किया हो, आप लोगों से हम हृदय से निवेदन करते हैं कि आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा ज्ञान हम यहाँ दे रहे हैं, वहाँ पे हम डिस्प्ले करते हैं, आपको टेस्टिंग दिखाते हैं, आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं, यही सारी चीज़ें वहाँ भी करते हैं हम दोस्तों। तो आप दोनों चैनल से अलग-अलग अपने काम की चीज़ें निकाल सकते हैं, ले सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम केवल एक ही काम करते हैं दोस्तों, हम केवल आपके लिए बैठे हैं। आप कमेंट करो, कुछ ही सेकंड में व्हाट्सएप की तरह हम जवाब देते हैं। फिर आप करो, हम जवाब दें। आप कुछ बना रहे हो, बनाते-बनाते, कमेंट करते-करते बनाओ ना मेरे भाई। आपको एक ऐसा भाई मिला है जो आपसे बहुत मोहब्बत करता है दोस्तों। तो आप भी हमसे जुड़ जाइए कि कहीं आप हमसे बिछड़ ना जाओ, कल भी हम आपको खोज पाएँ, अपनी वीडियो आपके पास तक पहुँचा दें और पहुँचा सकें और पहुँचा भी दें। तो इस चैनल हमारे भास्कर सारेंडी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दूसरे चैनल भास्कर ऑडियो टेस्ट को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये सारा कुछ दिखाने का, बताने का, आपको सिखाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों। भास्कर आरएनडी में आज इतना ही दोस्तों। कल नई और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ फिर से आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।